हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट पार्ट। तो इसमें जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन 4 के अंदर 9 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के। तो हम 9 क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो जितने भी 3 पार्ट्स तक एक्सरसाइज के हैं वो हमने किए हैं डाउनलोड, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी, तो आप वहाँ से जितने भी पार्ट्स हैं इसके उन सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ड्राइव ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर द एसिटिक एसिड। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्म्स में आगे भी आपके आएगा। तो हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझना है और ओसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन हमको क्या बताता है ये समझना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है सबसे पहले हम समझेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है हमारा कि कितने आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे और उनमें से कितने मोल्स डिसोशिएट हुए। मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके 100 HCl है तो 100 HCl में अगर 90 HCl डिसोशिएट होते हैं तो आप लिखेंगे 100 और 90, ठीक है। तो आपका डिसोशिएशन आ जाएगा। अगर हमको परसेंटेज निकालना होता है डिसोशिएशन का, जैसे आगे है परसेंटेज दिया हुआ है, तो इन दैट केस आप डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डिसोशिएशन आ जाता है। वैसे ही एक और फॉर्मूला बार बार यूज होगा कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए अगर आप अल्फा के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू अगर कैलकुलेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तो यू विल यूज दिस फार्मूला। मीन्स इसमें जो 2 एक्सप्लेनेशन है, इसमें 2 फार्मूला आ जाते हैं आपके। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में आ रहे हैं 2 बार। डेफिनेशन है फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोशिएट्स इनटू इट्स आयंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंडेड। उसको हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कहते हैं कि कितने मोल्स हैं टोटल और वो कितने डिसोशिएट हो रहे हैं, स्पेशली एट इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है जब आपका इक्वेशन एट दैट पॉइंट। तो ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है, ये इसका फार्मूला है। ये इसके 2 और एक्स्ट्रा फार्मूला है जो कि यूज होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर होगा तो फिर ये 1 हो जाता है। मींस इन दैट केस आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन या OH- आयन है वो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन के इक्वल हो जाता है। अब हमको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के थ्रू चेक करना है और हमको एग्जाम्पल दिया है कि हमको चेक करना है एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड के लिए क्योंकि कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होता, कैसे होता है, पार्शियल होता है। पार्शियल होता है तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा पार्शियल के लिए हम ऐसे आपके रिवर्सिबल एरोज का साइन लगाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पार्शियल रिवर्सिबल एरोज का मतलब होता है कि ये पार्शियली डिसोशिएट तो ये डिसोशिएट हो रहा है, लेकिन ये फिर से कनेक्ट होके वापस ये एसिटिक एसिड बना सकता है। अब इसमें जो हमारा आपका Ka का जो वैल्यू है, क्योंकि एसिड है ये, तो एसिड का जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है हमारा, उसका जो वैल्यू होगा कि कितने प्रोडक्ट का आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है। ये देखिए प्रोडक्ट के आयन का कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा Ka वैल्यू होगा इस केस में। तो दिस इज डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अब हमको ओसवाल्ड डाइल्यूशन का एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर एक्सप्रेशन अगेन दिस पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल होगा, इनमें से कुछ भी वैल्यू दी होगी और कोई एक वेरिएबल आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। तो इन दिस केस व्हाट यू विल डू, आप लिखेंगे कि ऐसे आपने इक्वेशन लिखनी है, ऐसे आपने आयन को डिसोशिएट करना है और कितने मोल्स हैं। पहले इधर देखेंगे हम,
जब CH3COO डिसोशिएट हुआ तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो CH3CO माइनस और H+ में डिसोशिएट हुए, मीन्स अल्फा अल्फा इनका डिसोशिएशन है। ये तो 1 मोल था, कंप्लीट था, तो अभी 1 में से कितना माइनस होगा, अल्फा। ये तो अल्फा अल्फा कुछ तो बन गए ना इधर। सपोज यहाँ पे 2 मोल्स, इनिशियली 2 मोल्स थे, 2 मोल्स थे, इधर 0 0, अभी डिसोशिएशन नहीं हुआ था। लेकिन अगर 1 मोल का डिसोशिएशन हो गया तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 - 1, वैसे यहाँ पे 1 - अल्फा हमने लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो कितने मोल्स डिसोशिएट होते हैं, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे वही है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 - अल्फा डिवाइडेड बाई वी, अल्फा डिवाइडेड बाई वी, अल्फा डिवाइडेड बाई वी, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दोनों केसेस में 1 1 मोल हैं, तो यहाँ पे H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन है, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा डिवाइडेड बाई वी मोल पर लीटर है या डेसीमीटर क्यूब। इस वैल्यू को अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे भी आप अल्फा डिवाइडेड बाई वी लिखेंगे, अल्फा डिवाइडेड बाई वी लिखेंगे, यहाँ पे 1 - अल्फा लिखेंगे, तो वो हमने लिखा। कैलकुलेट करके यहाँ पे अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वायर आ गया, इसके वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा और एक वी डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है इस केस में, ठीक है, इस केस में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इस केस में कितने मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स तो यहाँ पे 1 मोल की हम बात करें तो 1/V, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये दिस इज 1/V, तो इसको हम C भी लिख सकते हैं ना, इसको 1 मान लो, तो 1/V इज इक्वल टू C। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हमको लिखना है अगर, तो दिस इज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे C लिख, ये 1/V इज इक्वल टू C, अल्फा स्क्वायर C डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा। अब अगर आप 1 से अल्फा को माइनस करते हो तो इसकी वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, तो अराउंड आपके 0.999 ऐसे आएगा वैल्यू, तो उसको आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो हम इसको रिमूव करके यहाँ पे 1 ही लिखते हैं। तो जब हम 1 लिखेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, Ka डिसोशिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन। और अल्फा के टर्म में अगर आपको कहना है तो अल्फा के टर्म में कहेंगे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka डिवाइडेड बाई C, और अल्फा इज इक्वल टू √Ka डिवाइडेड बाई C। और एज वी नो दैट 1/V इज इक्वल टू C होता है, C इज इक्वल टू 1/V होता है, तो हम इसको वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब V इज इक्वल टू 1/C हो जाएगा ना, फिर तो यहाँ पे V आ जाएगा, वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो हम ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन पढ़ रहे हैं, दिस इज फॉर डिसोशिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का रिलेशन। तो ये आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम उसको समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस वन, डिफाइन pH एंड OH, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड OH। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ऑलरेडी है आपके जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसका पार्ट है, तो ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो अगेन मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 पार्ट्स हैं इसमें, डिफाइन करना है pH और OH को और इनका रिलेशनशिप ड्राइव करना है। तो ये कैसे करना है, ये क्वेश्चन था। तो डिफाइन करेंगे आप pH एंड OH को, तो pH एंड OH को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन और यही इसका डेफिनेशन है। आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेनी है। तो यू विल राइट दैट pH इज नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। फिर आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि POH इज नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब इनके बीच रिलेशन क्या है, इनके बीच ये रिलेशन है, इन दोनों को ऐड करके 14 आपका आएगा। P पावर ऑफ H एंड पावर ऑफ OH को ऐड करते हैं तो 14 आएगा। ये कहाँ से आता है, इसका डेरिवेशन हमने करना है। तो फॉर दिस डेरिवेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे वाटर से। तो वाटर डिसोशिएट होकर H+ और OH माइनस आयन देता है। फिर आयनिक प्रोडक्ट जो है हमारा, आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर के H+ एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। मतलब कि वाटर जो आयन बनाता है, आप इसको प्रिसाइजली 2 हाइड्रोजन आपके वाटर मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप हाइड्रोनियम आयन इसको लिख सकते हो H3O+। तो आयनिक प्रोडक्ट होता है हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन या H+ कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, और OH माइनस का प्रोडक्ट। इनका जो प्रोडक्ट होता है उसका जो वैल्यू है एट रूम टेम्परेचर वो होता है 1.0 × 10⁻⁻14।
तो आयनिक प्रोडक्ट KW ऑफ वाटर इज प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वाटर, दैट इज हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस। अब इस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये जो एक्सप्रेशन है, इसका टेकिंग लॉग ऑफ बोथ दी साइड, इस साइड भी हम लॉग लेंगे, इस साइड भी लॉग लेंगे, तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारा pH के लिए वो नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ऑफ 10 की पावर माइनस 14। इनको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये वाला जो साइड है ये तो कैलकुलेट करके 14 आ जाएगा, और ये जो डेफिनेशन है वी नो, क्योंकि ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी होगी, आपने क्वेश्चन में ये डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है, तो अगेन आप यहाँ पे आप ऐसे पुट करेंगे वैल्यूज कि वी नो दैट दिस वैल्यू एक्सप्रेस pH एंड दिस वैल्यू एक्सप्रेस POH, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये आपका इनका रिलेशनशिप ड्राइव हो जाएगा। ऊपर जो एक्सप्रेशन है इसको आपको और प्रिसाइजली लिखने के लिए इसको आप ऐसे लिखिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल लीजिए और H प्लस का मतलब है हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि H प्लस किससे आके कनेक्ट होता है, वाटर से, विद इन नो टाइम कनेक्ट हो जाता है क्योंकि अलोन ये एग्जिस्ट नहीं करता, प्लस OH माइनस। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is meant by hydrolysis? A solution of CH3COONH4 is neutral. Why? तो पहले हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन देखेंगे हम। हाइड्रोलिसिस होता है जब कोई भी आयन आके वाटर से रिएक्ट कर जाता है, तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन क्यों न्यूट्रल है, ये हमको एक्सप्लेन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So hydrolysis is reaction in which cation or anion or both ions of a salt react with ions of water to produce acidity or alkalinity or neutrality। तो किसी भी सॉल्ट की आयंस जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। वो जो रिएक्शन है वो सॉल्यूशन को एसिडिक भी कर सकती है, एल्केलाइन भी कर सकती है और न्यूट्रल भी कर सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वाटर इज एम्फोटेरिक, यहाँ पे मेंशन किया है। एम्फोटेरिक मीन्स वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। अगर ये वाला वाटर एसिड की तरह एक्ट करेगा तो ये H प्लस इसको डोनेट कर देगा और यहाँ पे ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो H3 हाइड्रोनियम आयन बनेगा और OH माइनस बनेगा। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। ये हाइड्रोलिसिस के अंदर पॉइंट्स आएंगे। अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो है कि अमोनियम एसिटेट न्यूट्रल क्यों है। तो समझेंगे स्टूडेंट्स, ये आगे भी क्वेश्चन आए हैं हमारे कि कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो चलिए समझते हैं इसको। जब अमोनियम एसिटेट का हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में वो डिसोशिएट कैसे होता है, वो ऐसे डिसोशिएट होता है, CH3COO माइनस और अमोनियम आयन बनाता है। सेम वे हाइड्रोजन भी डिसोशिएट होगा और ये आपका OH माइनस वाटर भी डिसोशिएट होगा, तो ये आयंस बनाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो अमोनियम एसिटेट है दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड का सॉल्ट और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, ये दोनों रिएक्शन किया तो ये हमको मिला। अब आप देखेंगे कि ये दोनों ही वीक हैं, तो इन दोनों के केस में क्या होगा, जो इनकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है एसिड का वो डिसोशिएशन कांस्टेंट बेस, जब ये बेस बनाएगा ना, देखो ये बेस बना रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, ये दोनों इक्वल होंगे, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल होगी। तो जब इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस इज सेम, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आप इसको ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेशन की अमोनियम एसिटेट को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिड और बेस बनाता है, ये एसिड भी वीक है, ये बेस भी वीक है। अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे तो दोनों का जो डिसोशिएशन कांस्टेंट वैल्यू है एसिड बेसिस की, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इनका सेम होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
So this is the fourth question. Dissociation of HCN is suppressed by the addition of HCl. Explain. ये जो सेम क्वेश्चन है ये H2S और HCl पे बेस्ड आपके आगे भी आया है और मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसको फिर से, इसको एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा. तो HCN का डिसोशिएशन सप्रेस क्यों हो जाता है? HCN प्रॉपरली डिसोशिएट क्यों नहीं होता है अगर हम उसमें HCl ऐड करते हैं? तो दिस इज द क्वेश्चन. तो ये आंसर होगा इसमें स्टूडेंट्स कि समझेंगे इसको आप लिखने को, इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे. आप कॉमन आयन इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे, ला शतेलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में इसलिए लिखा है कि ऑलरेडी हमने ये जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लिखिए उसको, नोट करना आप. तो HCN का जो डिसोशिएशन है उसको HCl सप्रेस क्यों कर देता है, उसको हम ऐसे समझेंगे कि HCN जो है दिस इज वीक एसिड और HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक है तो इसका जो डिसोशिएशन होगा, आयनिक डिसोशिएशन इसका पार्शियल होगा, कम होगा इसका डिसोशिएशन, और ये करेगा भी बहुत आपके बहुत एफर्ट्स के साथ करेगा, मतलब इजीली नहीं होगा इसका डिसोशिएशन. तो और इसके पास चांस है कि ये H+CN- में ऐड होके फिर से ये HCN भी बना सकता है, थोड़ा सा भी इसको पुश मिलता है. तो HCl के केस में क्या है, आप डबल एडेड एरो देख रहे हो, मीन्स कि इसका कंप्लीट डिसोशिएशन होता है. H+Cl- फिर से कनेक्ट होके HCl बनने का चांस नहीं होता है क्योंकि वो इस फॉर्म में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं. अब क्या होता है, आप देखिए कि आपने HCN सॉल्यूशन जिसमें कि कुछ H+ थे, आपने उसमें HCl ऐड किया, तो HCl ऐड किया तो बहुत सारे H+ बन गए. अब सॉल्यूशन में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. H+ आयन कैसा आयन है? कॉमन आयन है, वो HCl के लिए भी कॉमन है और HCN के लिए भी कॉमन है. इसको ही कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, तो इसको ही हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. तो एक बार रिपीट करेंगे, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, कि जब हम किसी वीक एसिड बेस में हम या किसी भी आप इलेक्ट्रोलाइट में जब कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो और दोनों के अगर आयन सेम है तो उसको हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी में बहुत ज़्यादा आपका अफेक्ट क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ला शतेलियर प्रिंसिपल अगर आप किसी सिस्टम को स्ट्रेस देते हो तो वो सिस्टम रिलैक्स होने की कोशिश करता है. वो सिस्टम क्या करता है, वो उस डायरेक्शन में काम करेगा जिससे वो रिलैक्स हो जाए. तो इस केस में हम स्ट्रेस कैसे दे रहे हैं, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके. तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, वो कुछ ऐसा करेगा कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए. अब इसके थ्रू तो वो कम नहीं कर सकता, मतलब H+ को Cl- से ऐड करके फिर से HCl बना के नहीं कर सकता, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे कर सकता है. तो इन दैट केस जो HCN ने जो भी पार्शियली थोड़ा सा H+ रिलीज किए हैं वो कंबाइंड होके फिर से HCN बन जाएंगे. इसका मतलब ये जितना डिसोशिएट कर रहा है वो उतना भी नहीं कर पाएगा, फिर से वापस जाके वो HCN बना देगा. दिस वे ला शतेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका डिसोशिएशन सप्रेस हो जाता है. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन. अब यहाँ पे स्टूडेंट मिसप्रिंट है थोड़ा सा, आई डोंट नो आपके बुक्स में है कि नहीं है, लेकिन इफ देयर इज अ मिसप्रिंट सो प्लीज करेक्ट इट बिकॉज दिस इज 4th क्वेश्चन एंड दिस इज 5th क्वेश्चन. ये 5th है, ठीक है. 5th इज derive the relationship between degree of dissociation and dissociation constant. तो degree of dissociation मतलब अल्फा और dissociation constant इन वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स K की बात कर रहे हैं ये, इन दोनों का रिलेशनशिप. तो इन दोनों का रिलेशनशिप हमने ओसवाल्ड लॉ में अभी पढ़ा है, तो चलिए उसको एक बार फिर से देखते हैं. तो ये 5th क्वेश्चन मैंने मार्क किया. ये 5th क्वेश्चन एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन कवर कर रहा है फिर से यहाँ पे. ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, यहाँ पे वीक एसिड लिया. आप सेम एग्जांपल ले सकते हैं, आप ऐसे लिखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे ये डिसोशिएट हो रहा है, और फिर आप इसका जो आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट है, डिसोशिएशन कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, कॉन्सेंट्रेशन
प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, फिर आप लिखेंगे कि कैसे वो डिसोशिएट होता है, ऐसे डिसोशिएट होता है, और हम उसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है, मैंने पहले भी बताया था। तो आपने कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। ये वैल्यूज़ हमने इन वैल्यूज़ में पुट कर देनी। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अल्फा डिवाइडेड बाई V, यहाँ पे पुट करेंगे। CH3CO माइनस का अल्फा डिवाइडेड बाई V, यहाँ पे पुट करेंगे। CH3COH का 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई V, यहाँ पे पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे हम इक्वेशन को, जो कैंसिल करना है वो सब कैंसिल करेंगे और ये हमको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कर रहे हैं तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू 1/V होता है, तो यहाँ पे आप C इसके टर्म में भी पुट कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसके टर्म में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती है 1 से माइनस करने के लिए, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो ये आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंपल, यही आपका रिपीट होगा।